ओम शांति। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं, यानी कि जिनका बाप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है वो ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। न सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, यानी कि कुछ ही आत्माएं हैं जिनका बाप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जो बाबा को जानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं कि वो बॉडी नहीं है, वो परमात्मा का बच्चा है, वो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो एक सतोगुणी आत्मा है, वो सतयुगी आत्मा है। तो अपने गुणों को जानता है, फिर परमात्मा को जानता है, तो वही डायरेक्ट बच्चा कहलाता है। वैसे तो बच्चे बहुत सारे हैं, सभी हैं, सब बच्चे हैं, लेकिन एक है डायरेक्ट बच्चा जो अपने सुख दुख डायरेक्टली परमात्मा को बताता है, अपनी छोटी सी भी खुशी परमात्मा के साथ शेयर करता है। उसे इस संसार में किसी के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता, भले सबके साथ अच्छे से रहता है, दिल से रहता है, लेकिन पहला जो पर्सन है वो परमात्मा उसे याद आता है। तो वो हुआ डायरेक्ट बच्चा। बच्चे तो बहुत सारे हैं, वैसे सर्व आत्माएं, जितनी भी आत्माएं इस दुनिया संसार में आप हैं, जितनी भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भले एक बॉडी हैं, लेकिन बॉडी आपके लिए है। तो आप हो कौन? तो आप एक आत्मा हो, और ये बॉडी ये आपके लिए है। तो सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। परमात्मा आपको कह रहे हैं। वैसे तो सभी आत्माएं बच्चे हैं इस दुनिया में, लेकिन आप सुन लीजिए, आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं जो ये बोल रहा हूं। ये डायरेक्ट परमात्मा के शब्द हैं कि लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, यानी कि आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, बस तुम भटक मत जाओ। परमात्मा की तरफ एक भी हिम्मत का कदम तुमने बढ़ाया तो परमात्मा ऑलरेडी तुम्हारी तरफ बढ़ने को तैयार है। खुद ही तुम परमात्मा के हाथ से हाथ छुड़ा के जाओ तो इसमें परमात्मा क्या करेगा? तो सुन लीजिए, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, शिववंशी हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में या राज्य के क्षेत्र में महान या नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव सपने में भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और आप आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माएं या पद्मापति आत्माएं हर रोज माता पिता की या सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। इस दुनिया में काफी सारे हैं जो धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, नामी ग्रामी, कोई क्षेत्र के महान है, कोई धर्म के क्षेत्र में है, कोई राज्य के क्षेत्र में है, लेकिन माता पिता के संबंध में अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो इसी में ही घुले मिले हैं, इस कलयुगी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में। लेकिन माता पिता यानी कि उस हाईएस्ट पावर से नहीं जुड़े हैं। तो अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं घटते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की या सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो।
हर रोज याद प्यार मिलती है ना? न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। यदि स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं, ऐसा भाग्य जगत गुरु या धर्मपिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी यानी कि अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य, फिर ऐसे उम्मीदवार, इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है या असंभव से संभव बात होती है तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाए कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता या सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग यानी स्वर्ग की सतोप्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख या राज्य रजोप्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति यानी तन मन धन संबंध और प्रकृति की सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच ते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हैं। एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी या देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्मपिता या कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। इसका कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो, जो स्वयं भगवान आपका भाग्य वाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य की स्मृति में रहो और ऐसे भाग्य को याद में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूं या बच्चा हूं। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।